AWGP यूथ टीवी प्रस्तुत करते हैं पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण। लेखक हैं पंडित लीलापत शर्मा। स्वर है प्रखर सक्सेना का। वेदों का प्रचार प्रसार। एक दिन हम मथुरा आए। घिया मंडी अखंड ज्योति संस्थान, जहां गुरुदेव तथा वंदनीय माता जी रहते थे, वहां पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम्हारी याद ही कर रहा था, तुम आ गए, ठीक रहा। हमने कहा, गुरुदेव क्या आज्ञा है? गुरुदेव ने कहा, चारों वेदों के भाष्य छपकर तैयार हैं, तुमको अब एक काम करना है। कम से कम चारों वेदों के सभी खंडों के 5-5 सेट ले जाने चाहिए। एक एक वेद के कई खंड थे, वेदों को लोग भूल गए हैं। अब घर घर वेद पहुंच जाएंगे। हम उस समय वहां से 5 सेट वेदों का लेकर ग्वालियर चले आए। वहां पर जब हम पहुंचे तब हमको मालूम हुआ कि संत विनोबा ग्वालियर आए हैं और वह मुरार में ठहरे हैं। हम वेदों को लेकर विनोबा जी के पास पहुंच गए। वहां पर हमने उनके चरण स्पर्श किए और हमने उनसे कहा, हम आपको वेदों का एक सेट भेंट करना चाहते हैं। विनोबा जी ने वेदों को देखकर कहा, इनको हमारे पास रख जाओ, सुबह आना, हम पहले इनको पढ़कर देख लें। हम वेदों का एक सेट विनोबा जी को देकर चले आए। अगले दिन सुबह हम विनोबा जी के पास पहुंचे, तब हमने कहा, आपने वेद पढ़ लिए होंगे, अब आप हमारी भेंट स्वीकार करें। उन्होंने कहा, आज हमारा प्रवचन ग्वालियर कंपू पर है, वहां हम तुमको जब बुलाएं तब वेदों को लेकर आ जाना। तब हम वापस ग्वालियर लश्कर आ गए। ग्वालियर लश्कर मुरार ग्वालियर के ही हिस्से हैं। वहां पर विनोबा जी प्रवचन के लिए स्टेज पर आ गए। हमारे साथ 3-4 भाई थे जो वहां पर खड़े थे। विनोबा जी ने प्रवचन में पहले कहा, जिन्होंने हमको मुरार में वेद दिए थे वे यहां आकर हमको भेंट करें। हम स्टेज पर ऊपर चले गए और वेदों का सेट उनको भेंट किया। विनोबा जी ने वेदों को लेकर सिर पर रखा और खुशी से झूमने लगे तथा कहा, जिन ऋषि ने इसका भाष्य किया है उनको मैं प्रणाम करता हूं। इन वेदों को सबको पढ़ना चाहिए, बड़ा सरल भाष्य किया गया है, हमने इनको पढ़कर देख लिया है। हम जैसे ही स्टेज से नीचे उतरे, सारे लोग वेदों का सेट मांगने लगे। हमारे पास सिर्फ 4 ही सेट थे। कुछ समय में ही चारों सेट बिक गए। हम उसी समय मथुरा के लिए कंपू से ही बस में सवार हो गए, क्योंकि उधर विनोबा जी का प्रवचन 4 दिन होने वाला था। हम मथुरा आए और अखंड ज्योति संस्थान से 100 सेट ले गए। लश्कर में विनोबा जी का प्रवचन था। अगर 100-200 सेट और उस समय होते, सब बिक जाते। हम कुछ समय बाद जब मथुरा आए तब परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी घिया मंडी मकान में बैठे मिले। हंसकर गुरुदेव ने कहा, बेटा 100 सेट वेदों के ले गया था, उनका क्या हुआ? कितने सेट बचे हैं? हमने कहा, गुरुदेव अगर 100-200 सेट मेरे पास होते तो वे भी बिक जाते। बेटा इधर तो जो भी आता है मुश्किल से 1 सेट लेता है, काफ़ी कहते हैं तब ले जाता है। तूने इतने सेट कैसे बेच दिए? हमने सारा किस्सा गुरुदेव को सुनाया। गुरुदेव माता जी ने कहा, ऐसे लगन वाले बच्चे हमको थोड़े भी मिल जाएं तो हमारे विचार भारत में ही नहीं सारे विश्व में घर घर पहुंच सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरा पूर्ण आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तू तो मेरे विचारों को घर घर पहुंचा। तब से हम जब भी मथुरा आते साहित्य ले जाते थे, डबरा से भी साहित्य का ऑर्डर देते थे। हमारी रुचि तभी से साहित्य के प्रति है। जब तक हम गुरुदेव के विचारों को पढ़ नहीं लेते हैं तब तक हमको बड़ी बेचैनी रहती है। हम जब भी उनका साहित्य पढ़ते हैं तब हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम गुरुदेव के पास बैठकर उनसे बातें कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति चाहे उनका साहित्य पढ़कर उनके पास बैठने का पूरा लाभ प्राप्त कर सकता है। आज
गुरुदेव वंदनीय माता जी की तस्वीर पर चंदन फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, जयकारा भी बोलते हैं, जप भी करते हैं, परंतु जब उनके विचारों को पढ़ने तथा गुरुदेव के पास बैठने को कहते हैं तो लोग कह देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। उनके पास बैठने, उनसे बात करने की भी जिन भाई बहनों की इच्छा हो वह एक पुस्तक प्रतिदिन पढ़ें। उनके विचारों की सेवा ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। वेद मूर्ति तुम बने महाप्रभु, वेद दूत हम बन जाएंगे। वेद मूर्ति तुम बने महाप्रभु, वेद दूत हम बन जाएंगे। ज्ञान ज्योति जागृत की तुमने, उसको घर घर पहुँचाएंगे। ज्ञान ज्योति जागृत की तुमने, उसको घर घर पहुँचाएंगे। राम बाण यहाँ औषधि पीकर, राम बाण यहाँ औषधि पीकर, रोग मुक्त हो दुनिया सारी। माँ की ममता पीकर गुरुवर हमने कर ली है तैयारी। माँ की ममता पीकर गुरुवर। प्रिय श्रोताओं, लीलापत जी के इस संस्मरण को सुनने के बाद हम बाध्य हो जाते हैं स्वयं से यह प्रश्न पूछने के लिए कि क्या हम गुरुदेव की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतर पाए? क्या परम पूज्य गुरुदेव के सच्चे शिष्य कहलाने की जो कसौटी है हम उस पे खरे उतर पाए, या सिर्फ हम पूजा पाठ, माला, कथा यहीं तक सीमित रह गए? क्या लीलापत जी की भांति परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में हम अपना भरसक योगदान दे पाए? यह विचारणीय प्रश्न है। अगले अंक में सुने परम पूज्य गुरुदेव क्यों थे एक सच्चे ब्राह्मण। श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा? कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट द्वारा हमें अवश्य सूचित करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें आगे बढ़ने की सतत प्रेरणा मिलती रहे।